नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कल की बाजार की बात करते हैं। एफआईआई का डेटा देखते हैं। 844 करोड़ फिर से बेच करके भाग गए एफआईआई। जी हाँ, मैं बोलूंगा भाग गए। क्यों जरूरी है ये डेटा बोलना, मैं फिर से उस पॉइंट को लेकर के आना चाहूंगा। आरएफआईआई टेकिंग यू टर्न, ये बहुत बड़ी हेडलाइन बन गई थी। बहुत सारे आप ही के बड़े बड़े लोग आकर के बोल रहे थे भाई अब तो एफआईआई खरीदने लगे, अब मार्केट में हो जाएगा धमाका। मैं वहाँ पर आपको लगातार बोल रहा था, लगातार आपसे ये बात मैं बोल रहा था कि भैया जब एफआईआई फिर से बेचने लगेंगे मैं आकर के खुद अपनी तारीफ करूंगा। और ये तारीफ करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि लोग बता देते हैं वो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, नेट उनकी बाइंग आई है। सिर्फ वो एक डेटा देखते हैं, आपको मल्टीपल डेटा देखना पड़ता है। अब इकोनॉमिक टाइम्स बहुत बड़ा नाम है, बहुत सम्मान भी आप लोग इनका करते होंगे, लेकिन जब यहाँ पर ऐसे फियर मॉन्गरिंग की जाती है तो यकीन मानो बहुत सारे लोग डर जाते हैं। जब आपको ऐसी फालतू की होप दिखाई जाती है तो वहाँ पर कई सारे लोग फोमो में आकर के फालतू जगह पे पोजीशन बनाते हैं। और इसके लिए सिर्फ इकोनॉमिक टाइम्स नहीं जिम्मेदार है, हर एक वो बंदा जिम्मेदार है जो आपको वहाँ पर ये कन्विंस करने पे लगा हुआ था कि मार्केट में अब एफआईआई नेट बाइंग ही करते चले जाएंगे। बहुत सारे लोग इस पर बात कर रहे थे कि एफआईआई जब तो बायर बन गए। मैंने आपसे लगातार कहा था कि एफआईआई सिर्फ शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं, सिर्फ शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। आपको साफ साफ सामने दिखाई देगा कि हाँ बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी होती है कुछ, और वो कहानी समझने के लिए आपको हमारी पिवट पॉइंट वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वॉल्यूम एक्शन ट्रेडिंग वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। और जब आप मार्केट में थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लोगे आपको खुद पता चल जाएगा कि एफआईआई क्या करने वाले हैं। और कॉमन सेंस भी कुछ वहाँ पर था, मैंने आपको पहले भी बात समझाई थी। 72 करोड़ डीआईआईज ने बेच दिया। काफ़ी रेयर सिनारियो है ये कि एफआईआईज भी बेच रहे हैं, डीआईआईज भी बेच रहे हैं। इसीलिए अपनी बाजार ऊपर के लेवल पे जब गई थी तो वहाँ पर स्टेबल नहीं हो पाई। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स आपको मैंने पहले ही समझाया है कि यहाँ पर मैंने कौन से ट्रेड लिए थे और कैसे आपको कमाल का यहाँ पर ट्रेड मिल सकता था। हाँ, 3 मिनट 10 मिनट वाले जो ट्रेड्स हैं वो आप शेयर करके पूछ सकते हो आपके ट्रेड सही थे या नहीं। बाकी लेवल देखिए आपको बताया गया था और इस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था। 16,570 के थोड़ा सा ऊपर 16,571 पॉइंट समथिंग था। यहाँ पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी और इसके नीचे बाजार नहीं जानी चाहिए। आपसे कहा गया था या नहीं जी जनता, बताइए कहा गया था या नहीं? ठीक है। और यहाँ पर जब आपको बाई साइड का ट्रेड मिलता है और उसके बाद आपको टारगेट कहाँ सेट करना होता है यहाँ पर, फिर जब आपको यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड मिलता है टारगेट कहाँ सेट करना होता है यहाँ पर। ये लेवल आपको बताया गया था, ये लेवल आपको बताया गया था, ये लेवल आपको बताया गया था। और क्या चाहिए यार मार्केट में अच्छा पैसा बनाने के लिए आपको? अगर ये लेवल्स मिल रहे हैं और क्या चाहिए? मैं फिर से बोल रहा हूँ 22 दिन में से 2-4 दिन ही ऐसे लेवल्स हमको मिल जाएं जो इतना बेहतरीन कारनामा करके दिखाएं। इतना बेहतरीन पैसा बनेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपने देखा 100 रुपये वाली कॉल 150 चली गई सिर्फ इस लेवल पे ट्रेड करने की। ये हमको मतलब प्रॉफिट मिला, या ये कह सकते हैं इस लेवल पे ट्रेड करने का हमको रिवॉर्ड मिला। सिर्फ कुछ घंटों में आपको एक बेहतरीन वाला रिटर्न मिला। और इसके लिए हम जो मेहनत करते हैं उसका आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ये मेहनत जो हम लोग करते हैं ना वो आप ही लोगों की बदौलत है, इसलिए आप लोग अपना श्रेय भी इसमें जोड़ सकते हो। बार बार कहता रहता हूँ कि अगर आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट समझोगे तो इसको सम्मान नहीं दे पाओगे। अगर आपके लिए कोई चीज़ फ्री है उसके लिए कोई पे कर रहा होगा, और जो पे कर रहे हैं, जो सेटअप खरीद रहे हैं, उनको भी धन्यवाद दे दिया कीजिए। टीम मेंबर्स आपकी लगातार मदद करते रहेंगे। ठीक है। निफ्टी की बात छोड़ दीजिए, आप बैंक निफ्टी में भी जाकर के चेक कर लो लेवल्स कितनी बढ़िया तरीके से आपकी मदद कर सकते थे। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको गलत ट्रेड्स भी मिल सकते थे, लेकिन हर जगह आपको परफेक्टनेस पे फोकस नहीं करना है। आपको ये देखना है कि नेट आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्योंकि हमको अगर पता होता कि इसके ऊपर बाजार नहीं जा पाएगी तो हम यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते या नहीं, आप खुद देख लीजिए। उसके बाद जब ये लेवल टूटेगा हमको फिर से सेल करना है। हमको टारगेट कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर। उसके बाद हो सकता है आप यहाँ पर सेल साइड का ट्रेड लेते और आपको स्टॉप लॉस मिल जाता, लेकिन फिर से आपको यहाँ पर बाइंग मिलती और वो कितनी बेहतरीन टारगेट में कन्वर्ट होती वो आप देख सकते हो। अंत वाला ट्रेड आपको नहीं लेना था। नेट आप देख लीजिए, आप यहाँ पर भी प्रॉफिट में रहते। बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करता, इसलिए यहाँ का ट्रेड आपके साथ नहीं शेयर किया। निफ्टी ट्रेडर सेटअप में जो भी कंफ्यूजन है वो आप पूछ सकते हो। अभी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर लेना। एक सवाल उठा जो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कैलकुलेशन किया कि जोमेटो तो अगर नेट देखा जाए तो लगभग 95% गिर चुका है। और कुछ लोग यहाँ पर सवाल पूछने लगे, और ये सवाल जेन्युइन लोगों से पूछा जा रहा है। जेन्युइन लोग मैं किन को बोलता हूँ पता है? जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो अच्छी खासी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे खासे लेवल पे बैठे हुए हैं, वो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हाँ मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को समझ में नहीं आती। आप फिर से देख लो, 10% ये है, ठीक है, 34% ये है, 44 हो गया, फिर से 12% है, 54 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये वाली कैंडल भी अगर 10% मान लें तो 64 हो गया, फिर से ये वाली कैंडल अगर 30% मान लें तो 60, 30, 90, 94 हो गया, और आप चले जाओ। उसके बाद ये वाली कैंडल फिर से देख लो 10% की है। कम से कम गिरी हालत में जोमेटो 95% गिरा है। आप एक कैंडल जोड़ लो, लेकिन डिस्काउंट पे डिस्काउंट कम होता चला जाता है। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट आप क्लास 8 क्लास की मैथ जब आप पढ़ोगे आपको वहाँ से ये डेटा समझ में आ जाएगा।
बाकी फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है बता देना, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जहां पर मैं आपको समझाऊंगा सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। खैर जाने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। जोमेटो भयंकर तरीके से क्रैश कर रहा है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा चूना लगा चुका है ये। खैर जोमेटो भी ब्लिंकिट कर रहा है, इसलिए कहते हैं कि प्यार में नहीं पड़ना चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो, प्यार में पड़ोगे तो बेमौत मारे जाओगे। जोमेटो ब्लिंकिट के पीछे पड़ा है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स, भाई साहब क्या मस्त ट्रेडिंग हो रही है, गजब की। 3 महीने में जो वॉल्यूम है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी बायर्स इतने भयंकर, मतलब करोड़ों शेयर्स लोग खरीद रहे हैं, क्या ही कहें। तकलीफ है, तकलीफ बड़ी है। लॉकिंग पीरियड खत्म क्या हुआ, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस एकदम डगमगा सा गया है। ये कहानी है और ये खतरनाक कहानी है, हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। BSE इंट्राडे स्टॉक्स आपको बता रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करो, क्योंकि धमकी देने वाले भी बहुत पड़े हुए हैं और देखते हैं क्या वो कर लेते हैं धमकी दे करके। कल वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया था आपसे, मैं फिर से कह रहा हूँ दोस्त, कि काम छोटे बड़े होते हैं, काम छोटे बड़े होते हैं। हम किसी भी तरीके की कोई भी नौकरी कर लें, एक फ़ौजी से हमेशा नीचे रहेंगे, एक फ़ौजी को हमें हमेशा सम्मान देना पड़ेगा। हाँ, वो फ़ौजी की बड़प्पन है, फ़ौजी का बड़प्पन है कि वो हमें रिटर्न में सम्मान दे जाए हमारे काम के लिए, लेकिन हमें उसको हर मोड़ पे हर तरीके से सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि वो काम बड़ा कर रहा है और बहुत बड़ा काम कर रहा है। ठीक है, काम छोटे बड़े होते हैं, ये आप अपने कान में घुसा लीजिए, दिमाग में घुसा लीजिए। मैं बार बार कहता रहूँगा, लगातार कहता रहूँगा, मैं इस चीज़ को हर जगह पर प्रूव कर सकता हूँ। काम छोटे बड़े होते हैं, सम्मान सबका हो सकता है, लेकिन तब जब वो कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे सामने वाले को कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है, या कुछ प्रोडक्टिव चीज़ मिल रही है। ठीक है, कोई किसी के दिमाग पे हावी होना चाहता है अपने अलग अलग तरीके से, तो कितना भी आप उसको कह लो, मैं उसको अच्छा काम नहीं बोल सकता, या यूँ कह लो मैं उसको गिरा हुआ काम ही बोलूँगा, तुच्छ काम जिसको बोलते हैं। ठीक है, बाकी कहानी बनाते रहो, कंट्रोवर्सी बनाते रहिए, मज़ा आ रहा है, इंजॉय करते रहिए। बाटा इंडिया रहेगा आपके लिए दूसरा इंट्राडे स्टॉक। BSE में आपको ट्रेड कहाँ पर पकड़ना है, 665 के नीचे सेल साइड का ट्रेड, जहाँ खड़ा है यहीं से आपको बाइंग साइड का ट्रेड मिलेगा। व्हाट इज ट्रेडिंग सेटअप वाली वीडियो देख करके आप सीख सकते हो कैसे इन स्टॉक्स में ट्रेड करना है। पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपकी पूरी मदद करेगी। अगला स्टॉक रहेगा हमारा कोल इंडिया, सही लेवल पे आकर के खड़ा है। टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर बने हुए हैं, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। HCL टेक अभी फिर से आपको यहाँ पर फोकस रखना है, काफ़ी कमाल के लेवल पे आकर के खड़ा है, इधर साइड बढ़िया ट्रेड मिलेगा। पॉजिटिव साइड का बड़ा मोमेंटम वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। एक स्टॉक है जिसको आप थोड़े लंबे समय के लिए रख सकते हो, 2 से 3 दिन के लिए, GR इंफ्रा। आपको यहाँ पर बाइंग करनी है 1260 रुपये के ऊपर। बहुत ध्यान से रखिएगा, ये स्टॉक छोटे टाइम फ्रेम में बड़ा मोमेंटम दिखा सकता है। उसके नीचे आपको इस स्टॉक में कोई भी नज़र नहीं रखनी है। हाँ, 1200 के आसपास अगर आपको बाइंग मिलती है तो कम क्वांटिटी के साथ आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये हो गया इंट्राडे स्टॉक्स। अब आपको बता देते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स। रिक्वेस्ट यही करेंगे कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, अभी हमारी क्लोजिंग हुई है 16610 पे, नहीं अचानक से गिरावट आई थी, इसलिए ये जो क्लोजिंग आई होगी इस लेवल के आसपास आई होगी। आप जाकर के चेक कर लेना, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 625 के ऊपर ही होगी ये क्लोजिंग। ठीक है, नेट जब गिरावट तेज़ी से आ जाती है तो जो क्लोजिंग होती है वो थोड़ी सी ऊपर आती है। लास्ट ट्रेडिंग यहाँ पर हुई है। अब कुछ पॉइंट्स आपको नोट करना है, हम सही क्लोज किए हैं, इसका हमको जो संकेत है वो कहाँ से मिला था, यहाँ से। मैंने आपको बताया था इस लेवल को बाजार को नहीं तोड़ना है, ये लेवल बाजार के लिए एक बड़ा सपोर्ट बनेगा, और वो सपोर्ट बन गया। अब ये सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ध्यान रखना है आपको 16588 पे, 16588 ये लेवल रहेगा बाजार के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। कट गया ये लेवल 16588, ये रहेगा पहला सपोर्ट। 16517 ये रहेगा दूसरा, और 16454 16454 ये रहेगा तीसरा और फाइनल सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ है, 16649, 16708, 16753। ठीक है, आसान लेवल्स आए हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर सिनेरियो है जब इतने आसान लेवल्स आ जाते हैं। आसानी से आप समझते होंगे साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास खड़े हैं, तो उस पर आप आसानी से फोकस भी रख सकते हो। लेवल्स पे आपको पूरा भरोसा तभी होगा जब आप खुद अपनी बैक टेस्टिंग करोगे, उस पर जाकर के मेहनत करोगे। 8-10 घंटे लगेंगे, 1 हफ्ते लगेंगे, उसके बाद आप खुद अपना कॉन्फिडेंस वहाँ पर गेन कर पाओगे। ये हो गई बात निफ्टी की। निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं, और उसके बाद एक पॉइंट आपके साथ बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, वो डिस्कस कर लेते हैं। 36852 ये रहेगा पहला लेवल एज आ रेजिस्टेंस। ठीक है, और वो लेवल यहीं पर खड़ा है जहाँ पर बाजार आज काफ़ी समय बिताई है, तो ये आपके लिए आसान लेवल हो गया। उसके बाद 37020, 37258 ये 3 लेवल्स रहेंगे फॉर रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ है, 36502 एग्जैक्टली। आप यहाँ पर 36500 पे भी फोकस रख सकते हो, 502 है ये, 36349,
136, 129, ये 3 लेवल्स रहेंगे फॉर सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, अब फाइनल बात मैं आपको यहाँ पर एक कहना चाहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डेटा मैं ऐसा फील करता हूँ कि गड़बड़ हो गया, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने जो बात आकर के कही कि FIIs यूटर्न ले रहे हैं, वो अपना पॉइंट रख रहे हैं क्योंकि उसकी डिमांड है। लोग हर कोई बात कर रहा है यार FIIs तो खरीदने लगे, FIIs तो खरीदने लगे। होता ना कि गली मोहल्ले में जो लेडीज़ लोग होती हैं उनको कितना इंटरेस्ट होता है, उसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया, उसके घर में क्या हो गया। तो जो मीडिया हाउसेस हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो इसी के बारे में बात करेंगे। उनको नहीं पता कि सामने वाला बंदा उससे कैसे इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो गलत डिसीजन जा करके ले लेगा। जो लोग FIIs को देख करके कुछ औने पौने स्टॉक्स या फिर यूँ कहें कि अच्छे ही स्टॉक्स अगर आप गलत रेट पे खरीद लोगे तो गड़बड़ी तो होगी, तकलीफ आप ही को झेलनी पड़ेगी। बाकी आप सीखते रहिए। सवाल कोई हो तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, कोई क्वेरी हो तो ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में आकर के भेज सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।